अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। विच वन इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और इन्हीं सवालात के जवाबात आपको मिलने वाले हैं कि विच वन इज़ अ पॉलिनोमियल और विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी जो हम ये कैसे पहचानेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर कि वो एक्सप्रेशन हमारे पास इधर पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और ताकि जितना हो सके ये इन्फॉर्मेटिव चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सके। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि विच वन इज़ अ पॉलिनोमियल। यानी इन सब में जो ये एक्सप्रेशंस गिवन हैं इसमें कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ जो बहुत इजी है। अगर आपने वो ट्रिक समझ ली तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं होगा, बल्कि जितना हो सकेगा आप खुद से कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ये समझ लें, सपोज़ करो यहाँ देखिए, सपोज़ इस पे सारा गेम जो है वो वेरिएबल्स का है। आपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स पे नज़र रखनी है कि आया वेरिएबल जो है, आपको देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है यानी एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हमारे काम की है और अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इट्स मीन इट नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये है। एक और पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट ये है कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो इट्स मीन कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, वो भी हम वेरिएबल को ही देखेंगे। वेरिएबल में अगर इसकी जो पावर है सिंपल नंबर्स में है तो इट्स मीन वो पॉलिनोमियल है, और अगर फ्रैक्शन है तो इट्स मीन कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पावर आपकी किस में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं बेटा जो आपने अगर अच्छे से समझ लिया, ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी ये मालूम करने में कि ये एक्सप्रेशन आइदर पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो इसी किस्म का है कि उन्होंने एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन दी है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिनोमियल बताएं, कि ये एक्सप्रेशन बताएं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये अलग से ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 वेरिएबल की कहानी है सारी, वेरिएबल पे नज़र रखनी है कि वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इट्स मीन कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो अपनी एग्जांपल्स की तरफ, जो मैंने आपके लिए कुछ बनाई हैं अलग से ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं कि ये एक्सप्रेशंस बताएं कि ये पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो देखें, नंबर वन में है -1। ठीक है, अब ये देखिए -1 है। अब -1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर्स है, इट्स नॉट अ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो इट्स मीन जब वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की ही तो सारी कहानी है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की वो जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जब वेरिएबल ही इसमें नहीं है तो इट्स मीन कि ये पॉलिनोमियल है, इट इज़ पॉलिनोमियल। हम सिंपल कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ तो मसला ही ख़त्म हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? 3/y। अब नंबर 2 देखें, नंबर 2 में कह रहे हैं 3/y। ठीक है, 3/y क्या है? देखें, अब आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि टीचर आपने तो कहा था कि y जो है पॉजिटिव, तो देखें y पॉजिटिव में है यानी y इज़ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है। लेकिन बेटा इस तरह की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ ना हो। ठीक है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। अब जब हम डिनोमिनेटर को इसको ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर y की पावर -1। 3 तो अपनी जगह पे रहा, y को जब हम ऊपर लेके गए तो ये हो गया -1। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि y वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव है ये,
तो इट्स मीन इट नॉट पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? कि देखें ये वेरिएबल है, वाई इट्स अ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो इट्स मीन कि ये आप फ़ौरन से कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। अब 3 में देखें 1/x माइनस एक्स है। अब 1/x जो है डिनोमिनेटर में दिया हुआ फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, और ये x वेरिएबल है। अब x को मैं ऊपर ले आऊँगी तो ये जाएगा -1। ठीक है, और ये -x एज इट इज़। तो आपको मैंने अभी यही बताया है कि नंबर 1 रूल क्या था कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की। तो यहाँ तो पावर नेगेटिव है तो इट्स मीन कि ये दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4 पे देखें √5, ये √5 है और ये x + 5। तो देखो x जो है वेरिएबल है, y वेरिएबल है और इट इज़ ये 5 की पावर जो है वो हाफ है। अब आप कहेंगे कि मिस आपने तो कहा था कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो बेटा मैंने ज़रूर कहा है, लेकिन आप ये देखें कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है, इट्स नॉट अ वेरिएबल। हमें सिर्फ वेरिएबल पे नज़र रखनी है। कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे फ्रैक्शनल हो, हमें उस पर नज़र नहीं रखनी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव भी होगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क जो पड़ेगा वो वेरिएबल इसकी साइन के ऊपर पड़ेगा। वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है और दोनों पॉजिटिव है और दोनों में फ्रैक्शन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। मैंने इसी तरह मिक्सिंग करके सारे क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में है 5xy³। ठीक है, अब 5xy³, x की पावर भी पॉजिटिव है, y की पावर भी पॉजिटिव है, 3 है, तो इट्स मीन इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इसको हमने देखते ही कह दिया कि ये पॉलिनोमियल है। अब 6 की तरफ आ जाएं। 6 में कह रहे हैं 2 - x। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि सिंपल x की पावर यानी वेरिएबल है, x वेरिएबल है तो x की पावर 1 है, तो इट्स मीन कि ये पॉलिनोमियल है दोनों। 6 पे आ जाइए, 7 पे आ जाएं। 7 है √1/3। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और इरेशनल वैल्यू, क्योंकि √-1 है लेकिन कांस्टेंट है। वही बात कि कांस्टेंट पे हमें नज़र नहीं डालनी, कांस्टेंट नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो वो कांस्टेंट होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे नज़र रखनी है, वेरिएबल, और इसमें वेरिएबल चूँकि है ही नहीं तो इट्स मीन इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यानी ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, सिंपल। अब नंबर 8 पे देखें। नंबर 8 क्या करें, 5√x। अब देखें ये वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल, जब हम अंडर हटाते हैं, अंडर की जो पावर, ये मतलब रेडिकल साइन जब हटता है तो 1/2 आ जाएगा और 1/2 जो है इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट, तो इट्स मीन कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये नॉट पॉलिनोमियल। बच्चों आपको आई होप कि आपको ये जो है वो समझ आ रहा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली, बहुत इजीली मैं आपको समझा रही हूँ, इंशाल्लाह आपके समझ आ गए होंगे। ठीक है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं। जिनको नहीं समझ आए वो ज़रूर दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कोई इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं है। अब देखें 9 पे देखें 1/x² + 3। ठीक है, अब x² को मैं ऊपर ले जाऊँगी, अगर मैं x² को ऊपर ले गई तो ये हो जाएगा -2। और ठीक है, और ये 3 को हम ऊपर लेके जाएं या ना लेके जाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चलें ऊपर लेके जाती भी हूँ तो 3 की पावर भी पॉजिटिव बने तो ऊपर जाकर -1। तो इट्स, अब है तो वेरिएबल देख रहे हैं ना, हमें कांस्टेंट तो नहीं देखना, हमें तो वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल की पावर जब -2 है तो इट्स मीन इट नॉट अ ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉट पॉलिनोमियल लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब 10 पे देखें। 10 है 3 की पावर 5 + 4/x। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू की से कोई वो नहीं होता। अब ये हो जाएगा 4/x है। हमेशा याद रखें अलजेब्रा में फ्रैक्शनल पार्ट को कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफाई जितना हो सके अलजेब्रा में सिंप्लीफाई करने का कहा जाता है। तो ये कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में वैल्यू ना रहे। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लेके जाएंगे तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो जब x की पावर -1 है तो इट्स मीन कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल है। तो
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स की बात करते हैं जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दिखाती हूँ जो वेरिएबल जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो दैट वुड बी अ पॉलिनोमियल, यानी उसका जो आंसर है वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल में होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देती हूँ। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह ये इसके समझने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सुनने वालों को जितना हो सके इजी वे में समझाऊं ताकि उनकी आसान अल्फाज में समझ आ जाए और वो खुद से सॉल्व करने के काबिल हों। तो देखें, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसी देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सपोज़ कर लो, एक एग्जांपल है x4 y² अपॉन x³ ठीक है। तो देखें, अब ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं और ना ही फ़ौरन आपने कह देना है कि ये नॉट अ पॉलिनोमियल। इससे फ़ौरन आपने आंसर नहीं देना। ये नहीं आपसे हमेशा याद रखें कि जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई हो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जितना मुमकिन हो अलजेब्रा में सिंप्लीफाई करके फिर हम फैसला करेंगे कि आइदर ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगी, देखें, ये हम चूँकि पढ़ चुके हैं। ये डिनोमिनेटर की जब वैल्यू ख़त्म करते हैं ऊपर लेके आते हैं तो ये हो जाएगी x⁻³ ये 3 है ना, ऊपर जाकर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, ये x⁻4 है और ये x⁻³ है और ये y⁻2, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, -4 -3 और ये हो जाएगा। तो अब देखो, x की पावर क्या हुई 1 और y⁻2, दोनों पॉजिटिव है, दोनों वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये पॉलिनोमियल है। ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन देख के हमें आंसर फ़ौरन से नहीं बताना कि पॉलिनोमियल है या नहीं, हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आया यह सवाल पॉलिनोमियल में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखने से तो लग रहा था कि नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे आंसर जो आया वो इससे हमें पता चला है कि x⁻⁴ y⁻2 दोनों पॉजिटिव और दोनों फ्रैक्शनल नहीं है दोनों में, तो इट्स मीन कि ये जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज़ कर लो a⁵ c² अपॉन bc, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें फ़ौरन से जवाब नहीं देना, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी मैं तो देखें क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी, b⁻1 और c⁻−1, ठीक है। अब हम दोनों सबको सेम कर लेंगे, a नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा b⁻3 और ये -1 हो जाएगा और c⁻2 -1 हो जाएगा b⁻2 और c⁻1। अब देखें, तीनों वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन या ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमें जो है क्वेश्चंस के, यानी अगर फ्रैक्शन क्वेश्चन जो है वो हमें अगर फ्रैक्शन में मौजूद है तो हमें पहले ये नहीं कहना कि कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले हम बल्कि सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना सीखा पॉलिनोमियल्स को कि इधर वो पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई होंगी। और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होंगे, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अब मेरी वीडियोज़ को से जो है जितना हो सके आप लोग फ़ायदा उठाएं और जितना हो सके इसे शेयर करें उन स्टूडेंट्स के लिए, उस स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी नीड हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सदका जारिया है। जब तक नेक्स्ट वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।